तभी तो ये पुराणों में दिया है कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो फिर इसको देखा किसने? जिसने देखा है तो ही लिखा जाएगा। तो मार्कंडे बाबा ने, मरकंड के यहाँ कोई संतान नहीं थी, शिव जी के भगत थे और महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया तो बाबा शिव प्रकट हो गए। शिव जी ने कहा कि भैया तुम्हारे यहाँ 2 प्रकार की संतान का जन्म है, एक पुत्र तुम्हारा 7 वर्ष जिएगा और एक पुत्र तुम्हारा 100 वर्ष जिएगा। बोले वो 7 वर्ष वाला क्या करेगा और 100 वर्ष वाला क्या करेगा? बोले जो 100 वर्ष वाला पुत्र है वो नाम को डुबाएगा और जो 7 वर्ष वाला पुत्र है वो तुम्हारे नाम को चलाएगा। तुम्हें कौन सी संतान चाहिए? बाबा मरकंड बोले कि मुझे तो 7 वर्ष वाली संतान चाहिए, जो पुत्र नाम को डुबा दे वैसी संतान मुझे नहीं चाहिए। तो मार्कंडे ऋषि का जन्म हुआ। जब 7 वर्ष की इनकी आयु हुई तो ये भोलेनाथ बाबा की शरण में गए और महामृत्युंजय मंत्र त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्, जो मृत्यु को भी टाल देने वाले देवता है महादेव, इनका स्तवन किया। शिव जी प्रकट हो गए। वहाँ यम के दूत भी आ गए जब इनकी उम्र पूरी हुई तो लेने के लिए। शिव जी ने कहा कि मार्कंडे की उम्र में थोड़ा संशोधन कर देना, इनकी 7 वर्ष की आयु नहीं है, आज से इनकी आयु 7 कल्प की हो गई। इन अमरों के नाम अगर बालक को हम याद दिलाएंगे ना तो बालक की उम्र बढ़ती है। बहुत बड़ा आदमी है, बालक का जन्मदिन मनाता है, वो जनता में दिखाने के लिए 10,000 के फटाके लाकर के प्रदर्शन में फोड़ देता है। परंतु मेरे भाई जरा ध्यान देना, कोई गरीब का बच्चा आपके पड़ोस में भूखा बैठा हो और उसको एक 100 रुपए की मिठाई का डब्बा ला करके दे देना, उसकी जो आत्मा आशीर्वाद देगी उस आत्मा से उस बालक की उम्र बढ़ जाएगी। जीवन में दया ही धर्म का मूल है। अच्छे भाव रखें सभी के प्रति, कोई बुराई नहीं, कोई ईर्षा नहीं, कोई कपट नहीं। शिव द्रोही ममदास कहावा, सोनर मोहि सप नेवने भावा। जो शिव जी का भजन करते हैं, राम का भजन करते हैं और मुख में राम बगल में छुरी, तो ऐसा भजन कोई काम का नहीं है। अपने मन में दया हो। आज बाबा नंद के आंगन में बहुत ही बढ़िया आनंद मनाया, जन्म उत्सव मनाया गया। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ताली बाजी ताल की जय कन्हैया। सभी को बोलना चाहिए, बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। अभी तो सुना ही नहीं। बोली राधे श्याम भगवान की जय। कोई माखन लेके आए, कोई मिश्री लेके आए, कोई दही लेकर आए, कोई दूध लेकर आए। बाबा नंद के आंगन में बहुत बढ़िया आनंद मनाया गया। हो बाजी बाजी रे बधाई मैया तोरे अंगना, 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 रे तोरे अंगना रे मैया तोरे अंगना, तोरे अंगना रे मैया तोरे अंगना, ओ बाजी बाजी रे बधाई मैया तोरे अंगना,
बाजी रे बधाई मैया तोरे अंगना तोरे अंगनारी मैया तोरे अंगना तोरे अंगनारी मैया श्री राम तोरे अंगना बाजी बाजी रे बधाई मैया तोरे अंगना बाजी बाजी रे बधाई मैया तोरे हे राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 दोनों हाथों से ताली बजा दो भाई। राम श्री वृंदावन राधे राधे नंदगांव में राधे राधे बरसाने में राधे राधे रतिपुरा में राधे राधे धान गली में राधे राधे धान गली में राधे राधे चौरासी राधे राधे वृंदावन राधे राधे श्री वृंदावन राधे राधे हमारी प्यारी राधे राधे हमारी प्यारी राधे राधे प्यारी प्यारी राधे राधे राजकुमारी राधे राधे राजकुमारी राधे राधे श्री वृंदावन राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम श्याम सुंदर भगवान की जय। हरि सदा बसे यत्र तत्र भागवता जना गायन्ति भक्ति भावेन हरिर्नामैव केवलम। जैसे ही गोकुल में उत्सव मनाया गया और ये बाजों की आवाज कंस ने सुनी और कंस ने अपने पहरेदारों द्वारपालों से कहा कि आकाशवाणी के द्वारा जो सुना था कि आकाशवाणी में जगदम्बा ने कहा, रे कंस तो मुझे क्या मारता है, तुझे मारने वाले ने तो गोकुल में जन्म ले लिया है। ये कंस ने सुना और अपने पहरेदारों को भेजा कि अष्टमी और नवमी में जितने भी बालकों का जन्म हुआ है उनको समाप्त कर दो। ये कंस के सब दास आए और बालकों को मारने लगे, माताओं की गोद से बालकों को छीन करके और समाप्त करने लगे। बहुत अत्याचार किया कंस ने। कंस के दूतों ने जाकर के कहा, महाराज मंत्रियों ने कहा कि केवल नंद बाबा के यहाँ जो बालक ने जन्म लिया है बस वही बालक बचा हुआ है। आज भगवान ने यशोदा और नंद बाबा के यहाँ जन्म लिया तो साक्षात परमात्मा अवतार लेकर आए, साक्षात बलराम जी का अवतार हुआ है रोहिणी मैया के गर्भ से। और जैसे ही भगवान जब अवतार लेकर के आ गए तो पूरी टोली की टोली लेकर आए। गोप ग्वालों ने भी अवतार लिया, श्रीदामा, मनसुखा, मधुमंगल, ये भगवान के बाल सखा हैं। कई संत रूप, कई संतों ने पूर्व जन्म में भगवान की तपस्या की थी, वो कई संत गाय के रूप में अवतार लेकर आए, कोई पक्षी के रूप में अवतार लेकर आए। गोकुल में अगर कोई गाय भी है तो वो साधारण गाय नहीं है, वो कोई संत रूपी गाय है, कोई भक्त रूपी गाय है। वृक्षों ने जन्म लिया कि हे प्रभु आपका दर्शन करा देना, चाहे एक पक्षी बना देना, चाहे जड़ वृक्ष बना देना, परंतु तेरा दर्शन प्राप्त करा देना बोला। इनका अवतार हुआ। कंस ने विचार किया कि मैं पूतना को पहुंचाऊं तो ये चुपचान जो है वो बालक को मार करके आ जाएगी। अब ये पूतना मैया से कहा, ये कंस की बहन है,
पूतना मैया जब आई तो पूतना राक्षसी थी, उसके अंदर कपट था, विकार था, पर पूतना ने अपना सुंदर स्वरूप बना लिया। 16 श्रृंगार किया है आज पूतना ने। बढ़िया छपके वाली साड़ी पहन ली और क्रीम पाउडर लगा लिया, सुंदर टीकी लगाई, चूड़ी पहनी, 16 श्रृंगार किया पूतना ने, और ऊंची एड़ी के चप्पल भी पहन लिए और धम धम चलने लगी। माताओं की जो पैर की आवाज है ना, वो 16 कदम से दूर नहीं जाना चाहिए, इतना माताओं को धीरे चलना चाहिए। अब धम धम चले। जिस घर में माता तेज चलती है, धम धम चलती है, वहां लक्ष्मी टिकती नहीं है, चाहे वो टोपलाने से पैसा आए। इसलिए माताएं ध्यान रखें, ज्यादा ऊंची आवाज भी नहीं बोले, मर्यादा रखें। कोई बुजुर्ग बाहर बैठे हैं तो ज्यादा घर में से आवाज बाहर नहीं जाना चाहिए। एक द्रौपदी ने जरा सी तेज आवाज में दुर्योधन का अपमान कर दिया तो पूरा महाभारत हो गया। इसलिए ध्यान दें। और श्रृंगार करना कोई बुरा नहीं है, परंतु जैसे हम बाहर से श्रृंगार करते हैं, बाहर से सुंदर दिखते हैं, वैसे ही हमारा मन अंदर भी पवित्र होना चाहिए। क्रीम पाउडर लगाना कोई दोष नहीं है, परंतु वैज्ञानिकों का कहना है कि भैया ये क्रीम पाउडर जो बनते हैं ना, न जाने क्या क्या मिलावट करके बनाते हैं। वैसे तो ज्यादा ये पाउडर ओट की हड्डी का बनता है। अब वो हमारे चेहरे को सजाने के लिए हम लिपस्टिक लगा लेते हैं, न जाने कहां से बनाया इसको। जब हम सुंदर दिखते हैं तो फिर जिसने हमको बनाया वो कितना सुंदर होगा। किसको दिखाना है? मन को सुंदर बनाया जाए। मन एक मंदिर है और उसी मंदिर में परमात्मा को धारण करके भगवान का भजन करे, स्मरण करे, वही तो जीवन धन्य होता है। अब ये पूतना ये बाहर से बहुत सुंदर है, पर स्तनों में जहर भर करके लाई भगवान को पिलाने के लिए। और जैसे ही पूतना मैया गोकुल में प्रवेश किया और यशोदा मैया अपने लाला को दूध पिला करके और पालने में इन्होंने सुला दिया। और जैसे ये पूतना आई तो यशोदा मैया बहुत भोली, उनने विचार किया, अरे आज तो साक्षात लक्ष्मी स्वर्ग से आ गई, मेरे लाला को आशीर्वाद देंगी, मेरा लाला जुग जुग जिएगा। बड़ी भोली है माँ। पूतना ने कहा, मैया मैंने सुना है तेरे घर लाला ने जन्म लिया है और बुढ़ापे में बालक का जन्म हुआ है। तो मैया बड़ी प्रसन्न हो गई, बोले हाँ तुमने ठीक सुना है। बोले ला तेरे लाला को ला दे, मैं उसे दीर्घायु का वरदान दे देती हूँ, उसकी आयु बढ़ जाएगी, मैं बहुत दूर से आई हूँ। मैया जैसे ही माता यशोदा ने पूतना की गोदी में उस बालक को दिया और मैया घर के काम में लग जाती है और पूतना ने अपना स्तन भगवान के मुख में दिया। भगवान पहले तो जब भगवान के पास में पूतना आई ना तो विचार किया, तो भगवान ने जैसे पूतना को देखा तो आंख बंद कर ली। और बालक जब दूध पीता है ना तो आंख बंद कर लेता है। तो इसी प्रकार भगवान भी छोटे से स्वरूप में है और आंख को बंद कर लिया। तो सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से कि भगवान ने आंख क्यों बंद कर ली? क्या भगवान डर गए? त्रिलोकीनाथ बोले डरे नहीं। एक संत ने कहा है कि भगवान ने आंख इसलिए बंद करी कि पूतना अपने स्तनों में जहर भरकर लाई थी और जहर को पान करने वाले भोले बाबा हैं। क्योंकि समुद्र मंथन से भी जहर निकला तो भोलेनाथ ने पिया और नीलकंठेश्वर भगवान बन गए। इसलिए वहां कृष्ण ने शिव जी का ध्यान किया, भोले बाबा आप ही मेरी रक्षा करो। फिर एक संत ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, भगवान ने आंख मीच करके ध्यान दिया कि ये पूतना का कौन सा पुण्य है जो ये मेरे दर्शन के लिए यहाँ आई है। कई जन्म जन्म का पुण्य होता है तो ही भगवान का दर्शन होता है। तो भगवान ने आंख मीच करके ध्यान किया तो उनका चरित्र देखा कि पूर्व जन्म में पूतना राजा बलि की कन्या ये रत्नमाला थी। जब भगवान 52 स्वरूप 52 अवतार लेकर के राजा बलि के यहाँ यज्ञ में गए और वहाँ
ये रत्नमाला खड़ी हुई थी। इन्होंने भगवान को जैसे देखा वामन अवतार में, तो इन्होंने एक इच्छा प्रकट की, कितना सुंदर बालक है, अगर इस बालक को मैं दूध पिलाऊं तो कितना आनंद आएगा। तो भगवान तो घट-घट की जानने वाले हैं, उसी समय वरदान दे दिए, तथास्तु, उसी समय वरदान दिया। परंतु बाद में जब 3 चरण में परमात्मा ने पूरे लोक नाप लिए, तो ये रत्नमाला क्रोधित हो गई, अरे ये कहाँ का सुंदर बालक है, इसने तो बहुत अधर्म कर दिया, ऐसे बालक को तो मैं जहर दे के मार डालूं, ऐसी इच्छा भी प्रकट की। तो परमात्मा ने वो भी कहा कि ये भी तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। जो इच्छा करी हो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। ये इच्छा प्रकट की। तो आज परमात्मा ने वो ध्यान किया कि ये पूतना का वो पुण्य चिपका हुआ था, जरा सा भी अगर आपके पास में पुण्य होगा तो कथा आपको सुनने के लिए मिलेगी। बार बार कथा मिले, बार बार भगवान का सत्संग मिले, तो समझ लेना कि परमात्मा की दया है, कृपा है। और कभी घर से अपन कथा सुनने के लिए निकले और कोई पावना जी आ जाए, कोई भेज जी आ जाए, कोई समझी जी आ जाए, तो फिर समझ लेना कि ये पुण्य नहीं है, ये पाप आड़े आ गया, ये सुनने नहीं देगा। पुण्य को संग्रह करना चाहिए, पुण्य से कथा मिलती है, पुण्य से भगवान का यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि पूजन करने का योग आता है। संतों ने अनेक प्रकार से अंतर प्रकट किए। जैसे ही पूतना ने अपना स्तन भगवान कन्हैया के मुख में दिया, भगवान स्तन पान करने लगे। थोड़ी देर तो पूतना को आनंद आया, बाद में भगवान ने पूरा दूध पी लिया, फिर पूतना के प्राण को पीना चालू कर दिया। पूतना तड़पने लगी, पीड़ा होने लगी, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, जोर जोर से चिल्लाई। भगवान ने कहा, रे मौसी, मैं जिसको पकड़ लेता हूँ उसको छोड़ता नहीं, और जिसको छोड़ देता हूँ उसको कभी पकड़ता ही नहीं। सेतु बांध का काम चल रहा था, राम अवतार की कथा। वहां पर नल और नील पत्थर के ऊपर जय राम श्री राम, जय राम श्री राम लिख लिख करके, और वो पत्थर समुद्र में डाले तो वो पत्थर गिर गए। तो राम जी ने विचार किया कि मैं भी तो एक पत्थर डाल के देखूं कि मेरे में शक्ति है कि नहीं। राम जी एकांत में गए और जैसे ही पत्थर को समुद्र में डाला, वो पत्थर डूब गया। हनुमान जी देख रहे थे। बोले, प्रभु क्या कर रहे हो? बोले, हनुमान, मेरे में कोई शक्ति नहीं है। बोले, क्यों? बोले, मैंने पत्थर समुद्र में छोड़ा तो वो डूब गया। हनुमान जी ने सुंदर उत्तर दिया, प्रभु, जिसको आप छोड़ देते हो, जिसको आप त्याग देते हो, उसको डूबना पड़ता है, और जिसको आप ग्रहण कर लेते हो वो पुरुष स्थिर जाता है, उसका उद्धार हो जाता है। बोली रामचंद्र भगवान की। जोर जोर से पूतना चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। और असली रूप में आ गई ये पूतना। राक्षसी का स्वरूप है, भयंकर विकराल चेहरा है। पूतना का शरीर जो लंबाई चौड़ाई बताई गई है भागवत में, सुखदेव जी कहते हैं, राजन, पूतना की जो लंबाई थी वो 6 कोस इतनी लंबी थी। तो फिर 6 कोस इतनी लंबी है तो थोड़ी बहुत चौड़ान भी होगी। जैसे ही भयंकर रूप रखा, भगवान स्तन पान कर रहे हैं पूतना, तो भगवान ने गोकुल से बाहर निकाला और पूतना को उड़ा करके परमात्मा गांव के बाहर ले जा रहे हैं। पूरे गोकुल वासी पीछे पीछे चल रहे हैं। किसी के पांव में टूटी चप्पल भी नहीं है, नंगे पैर दौड़े भगवान के लिए। हे प्रभु, हे गोविंद, हमारे लाला की रक्षा करना। नंद बाबा, यशोदा, वसुदेव जी को भी दुख हुआ कारागृह में कि कन्हैया, हमारे जो लाला है ये पूतना जा रही है। पूरा समाचार मिलता रहा वसुदेव जी को भी। आज वसुदेव जी ने भी ध्यान किया, भिलट बाबा, भेरू बाबा,
हमारे लाला की रक्षा करना। पूरा नगर दौड़ करके गया और भगवान ने पूतना को गांव के बाहर, गोकुल के बाहर ले गए और धड़ाम से नीचे पटक दिया। आकाश मार्ग से पुष्पों की वृष्टि होती है और धुंधली बाजे बजाते हैं। सारे नगरवासी दौड़ करके आए।